और भी करती हूँ। तो मैं 47 इयर्स की यंग हूँ। 47 जी मतलब सर आप जी। बुढ़ी हो गई थी पहली, आज 18 साल की क्वीन। डेफिनेटली वही बताऊंगी मैं कंग्रेचुलेशन आपको मैम। मेरी जर्नी। तो जैसे मैं प्रेगनेंसी में इतना वेट पुट ऑन किया था और ये सारी तकलीफें थी और मेरा सिजेरियन हुआ उसके बाद, तो बस मेरी एक ही चाहत थी अभी मुझे जल्द से जल्द मुझे नॉर्मल में आना है। और मैंने बस 2 मंथ्स के बाद ही मैंने वर्कआउट, मेरा खुद का डाइट जो भी है मैंने कुछ स्टार्ट किया और मैंने 1 साल में 22 kgs कम किया। और उसके बाद जो थी मेरी एक्सपीरियंस था और एक्सपेरिमेंट्स था वो मैंने 6 मंथ्स बेली फैट के लिए डेडिकेट किया कि क्यों डिफिकल्टी आ रही है और नॉर्मली वेट लॉस होने के बावजूद बाद में जो रहता है बेली फैट तो वहां पे क्यों आ रही है। तो मैंने 6 मंथ्स लगाए खुद के लिए एक्सपेरिमेंट करने और मैं तब जाके जो मुझे चाहिए था जो मेरा पहले से था जो बेली फैट फ्लैट करके। हाँ सर जी। आपने क्या किया आपने उसके लिए सकस आप फैमिली? देखिए जब मैं ये बात बता रही हूँ अभी मेरी हिस्ट्री तो वो मैं 10 साल पहले की बता रही हूँ। तब तो मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही मैं इंट्रोड्यूस थी ये फैमिली से। तो तब मैंने यस डेफिनेटली कुछ नहीं लिया था। तब जब ये मैं जर्नी से जा रही थी मैं जिमिंग वर्कआउट और ये सब सारा कर ही रही थी। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। मेरे जो डैड थे वो आर्मी बैकग्राउंड से है, ऑनररी कैप्टन थे और ऑन टॉप ऑफ दैट वो फिजिकल ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट में थे। तो वो जो सोल्जर्स होते हैं उनको वो ट्रेन करते थे। तो हमारे ऊपर बचपन से ही थोड़ा सा प्रभाव था कि फिजिकल वर्कआउट कितना इम्पोर्टेंट है, अपना खान पीन कितना इम्पोर्टेंट है। तो मे बी उसी की वजह से वो फिटनेस वाला वो जो ये था तो था। जब मैं हॉस्टल पे रहती थी तो हमारा पूरा हॉस्टल सोता था ठंड में और मैं वो दिसंबर जैन की ठंड में भी मैं अकेली बाहर जाके वर्कआउट करके आती थी। तो जब ये जर्नी में जा रही थी तो मैं पूरा जिमिंग और ये सब कर रही थी लेकिन मेरे पास एक कमी थी जो मेरा स्टेमिना बहुत ही कम था। तो मैं बहुत ज्यादा थक रही थी। तो मैं आज एग्जैक्टली ये जनवरी में मुझे 2 साल हो गए कि मैं हर्बल लाइफ फैमिली में इंट्रोड्यूस हुई और मैंने तुरंत जब ये न्यूट्रिशन सब कुछ चालू किया तो मुझे 3 वीक्स में ही मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, थोड़ा एनर्जेटिक लगने लगा एंड आई सेड कि वाओ दिस इज समथिंग वाओ। तो तब से लेके मैं आज तक वही सब कंटिन्यू कर रही हूँ। तो वो उसकी वजह से मेरे काफी सारे तो चलो मैं वो जो नॉर्मल जो ट्रांसफॉर्मेशन है शायद वो नहीं बताऊंगी, उसके परे जाके मैं कुछ बताना चाहूंगी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हुए लाइक एनर्जी तो बहुत ट्रांसफॉर्म हुई। आज मैं कितना भी बोलो आप हम वर्कआउट कर सकते हैं और दूसरों को भी मैं वही देती हूँ कि मुझे लगता है जो मुझको डिफिकल्टी आई है तो मैं सब लोगों को वही पहुंचाती हूँ। जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वो मेरा बुक था जो मैंने उसी के ऊपर लिखा है बेली फैट लॉस ब्लूप्रिंट करके। जो लोगों को डिफिकल्टी आती है मेरी उसमें पूरी जर्नी लिखी है और कुछ टिप्स दिए हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने अपने फिटनेस कोर्सेज चालू किए लोगों के लिए जिनको बहुत ये होता है कि अरे नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा या पोस्ट प्रेगनेंसी हमें डिफिकल्टी है, नहीं हमारा तो सिजेरियन ही हुआ है, हम तो वो हमारा तो ऐसे ही रहने वाला है। तो ये जो भी कुछ मिसकंसेप्शन है तो उसके बारे में मैंने सब लिखा है। उसके बाद जो मुझे मेंस्ट्रुअल पेन था मैं सारी लेडीज को यहाँ बताना चाहूंगी। मैं अभी आपने मेरी एज जो सुनी है तो मैंने जब से मुझे पीरियड्स थे तब मैं बहुत ज्यादा सीवियर पेन में थी। डॉक्टर होने के बावजूद भी कितना भी मेडिसिन लो कुछ भी करूं बहुत टेम्पररी रिलीफ था। लेकिन मैं बहुत जानलेवा पेन था, 2 दिन इट वाज ए जानलेवा पेन था। तो उसका जो मुझे 3 महीने में ही मुझे वो पेन फ्री हो गई मैं। और 6 मंथ्स के बाद जब मैंने ये सारा न्यूट्रिशन किया 6 मंथ के बाद तो मैं तो पूरा वर्कआउट कर रही थी, सब कुछ कर रही थी एंड मैं आज इतनी खुश हूँ। नहीं तो वो मेरे 2 दिन ना महीने के बहुत ही सही में बहुत खराब खराब इन द सेंस मैं पूरी लेट जाती थी, मैं रोती थी पेन की वजह से। ऑल्दो सी आई एम हियर फिर भी मैं वो इतना ज्यादा सीवियर पेन था। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने जो 100% न्यूट्रिशन दिया, 100% माइंडसेट रखा, 100% जो भी किया 100% किया, उसमें से 1% नहीं रखा क्योंकि मुझे पूरा हील होना था। तो उसकी वजह से यस मैं यहाँ पे आके मैं जरूर आप लोगों को शेयर करूंगी जो मुझे मिला है। तो उसमें यस मुझे बहुत अच्छा आई मीन रिजल्ट नहीं बोलूंगी सर, रिजल्ट तो बहुत कम बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। आई मीन ये मेरी लाइफ का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि जिससे मुझे राहत मिली है। तो वो एक बात हुई। तो बाकी तो फोटो बिफोर आफ्टर तो आपने देख लिए है लेकिन उसके
अलावा मैं आपसे कुछ आज शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने भी बहुत रिसेंटली उसको फील किया है। अगर आप लोग जानते होंगे, जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या बिफोर आफ्टर सबका देखते हैं, तो ये ऑफ कोर्स वाव वाले सारे सबके ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, 1 किलो से लेके 70 किलो तक के आज के अपने फैमिली में रिजल्ट्स है। तो यस, मैं अर्जुन सर के साथ जुड़ी हूँ यहाँ पे। तो मैं बाकी के दिन तो मंडे टू फ्राइडे में मेरी क्लासेस करती हूँ, और 2 दिन मैं सर के साथ रहती हूँ, क्योंकि मुझे सर के साथ उनका दर्शन लेना होता है, तो उनके साथ रहती हूँ। तो वो भी मेरे एक एनर्जी सोर्स है, अर्जुन सर और आप सब फैमिली। तो जब मैं ये सब वर्कआउट कर रही थी, मैं सालों से कर रही हूँ, जैसे आपने सुना था, मैं सालों से वर्कआउट कर रही हूँ, और अभी 2 साल हो गए मैं ये सारा न्यूट्रिशन ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे कंपनी में एनुअल हेल्थ चेकअप होता है। अगर आप भी कहीं काम कर रहे होंगे तो अपने रूल्स होते हैं कि हर कंपनी में एनुअल हेल्थ चेकअप करते हैं। तो मेरा भी 2 साल पहले किया था। तो तब कुछ ऐसा उसमें चेस्ट एक्सरे में कुछ तो गड़बड़ आई थी। तो तब मुझे बताया गया था कि अरे ना, कुछ तो गड़बड़ है, बस इतना ही बताया था, कुछ तो गड़बड़ है, तो प्लीज आप चेक करके देखिए। तो मैंने ना थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने बोला, चेस्ट में मेरे एक्सरे में क्या गड़बड़ हो सकती है, मुझे तो कुछ तकलीफ नहीं है। तो मैंने बस हाँ बोल दिया। तो 1 साल के पीरियड में ना ही मुझे कभी, और मैं ना भूल गई, कंप्लीटली भूल गई कि मुझे ऐसा कुछ जाके डॉक्टर से चेक करवाना होगा। और मैं 1 साल तक वही कंटिन्यू रहा सब कुछ, और मैं डॉक्टर के पास भी कभी जाने की नौबत भी नहीं आई, तो इसलिए वो पूरी कंप्लीटली भूल गई। अभी 3 नवंबर 2023 को फिर से मेरा 1 साल के बाद फिर से हेल्थ चेकअप था। फिर गई। तो जब मेरा वो ईसीजी कर रहे थे, तो वो लोग मेरी तरफ देखे जा रहे, फाइनली उन्होंने मुझे पूछा, मैडम आप हर रोज वर्कआउट करते हो? मैंने बोला हाँ जी। तो वो लोग ना बड़े खुश हो गए, तो बोले, मैम आपका हार्ट रेट ना 44 है। तो मैंने बोला सही में? और देखिए, मैं खुद डॉक्टर के भी, मैं कभी पल्स नहीं चेक किया, क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो कभी हार्ट रेट या पल्स चेक नहीं किया था ये 2 साल में। तो पता नहीं ये जो चेंजेस होते होंगे, शायद सालों से हो रहे थे चेंजेस, लेकिन मैंने वो नोटिस नहीं किए। तो मैं भी बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों खुश हुई। तो मैंने भी, फिर मैं टेबल पे लेटी थी, तो मैंने भी मेरी खुद की पल्स देखी, तो मुझे तब थोड़ा सा इमोशनल चेंज हो गया ना, इमिडिएटली मैं खुश हो गई। तो थोड़ा 54 तक हो गया। तो फिर वो लोग, आई मीन मैं भी खुश हुई वो होने के बाद। तो उन्होंने ना वेरी गुड, एकदम उन्होंने पैट किया मेरे से, मैम वेरी गुड। तो हमारे कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज थे, आई वॉज द ओनली वन कि जिसके हार्ट में चेंज था। अभी वो हार्ट में क्या चेंज था, मैं आपको बताती हूँ। इसको कहते हैं एथलेटिक हार्ट। जो भी अपने एथलेटिक्स होते हैं, जो उनकी आपने देखी होगी, हमसे कई गुना ज्यादा, कई गुना बेहतर उनका वर्कआउट और उनका न्यूट्रिशन होता है, राइट, वी नो। क्योंकि वो हर देश के एथलेटिक्स जो है उनकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने खेल में। उनका खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन वो उनका जो डेडिकेशन होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, बहुत परे होती है, राइट। तो उसको बोलते हैं एथलेटिक हार्ट। तो एथलेटिक हार्ट में क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डे बाय डे अपना स्टेमिना बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, राइट। आप सब लोगों में वही चेंजेस यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो सिमिलरली हमको ये ऊपरी वाले चेंजेस सारे दिख रहे हैं, आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखते हैं, लेकिन उसी के साथ हर किसी के साथ अपने अपने जो लेवल का आप वर्कआउट, जो लेवल का आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, उस हिसाब से अपने अंदर भी चेंजेस होते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, जिसको अगर बीपी, किसी को डायबिटीज है, शुगर है, तो जब वो लोग ये सारे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी शुगर लेवल कम होती है, नॉर्मल होती है, बीपी नॉर्मल होता है, किसी की तो सारे मेडिसिन बंद हो जाते रहे, क्योंकि वो फिर अंदर सारे चेंजेस हुए होते हैं। सिमिलरली, जैसे कि हम बाइसेप बढ़ाते हैं, राइट, हम पुशअप करते हैं, बाइसेप बढ़ाते हैं, यस सर, देखो सर के जैसे। तो उसी के जैसा क्यों बढ़ाते हैं सर हम, ये क्यों बढ़ाते हैं, क्यों बढ़ाना चाहते हैं, कि एक फिटनेस और एक स्ट्रेंथ अचीव करना चाहते हैं, एक हायर लेवल की स्ट्रेंथ, राइट। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा बाइसेप जब होता है, वो फिटनेस वाला बंदा दिखता है। तो सिमिलरली अंदर क्या होता है हार्ट में, अपना हार्ट ऐसा होता है, राइट, उसको 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और जो लोअर वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा काम करता है कि अपने बॉडी को पूरा, जो नॉर्मल अपने बीट्स होते हैं वो 72 to 80 बीट्स होते हैं पर मिनट,
और वो जो हर बीट में है ना, तो वो पुश करता है ब्लड और अपनी पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, एथलेटिक हार्ट में जो ये लास्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वो जो बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको बोलते हैं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ के मसल्स जो बढ़ जाते हैं, जैसे एब्स होते हैं, 6 एब्स बन जाते हैं, मसल्स उसके स्ट्रांग होते हैं, तो उसी की तरह हार्ट के मसल भी जो है वो स्ट्रांग होने लगते हैं और उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। ये जब फूलता है तब ये दिखता है ना अपने को। तो सिमिलरली ये हार्ट का जो मसल है, तो वो भी थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी जो उसका कैपेसिटी वो थोड़ी बढ़ती है, उसका साइज बढ़ता है। और उसका साइज बढ़ने की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से, जो 70 टू 80 टाइम्स वो बीट करता है, इतना फास्ट करता है अपना हार्ट बीट, करेक्ट। अगर आपने यहाँ पे हाथ रख के देखा तो आपको पता चलेगा। तो अब क्या करता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो अब क्या करता है, वो थोड़ा सा धीरे से करता है, तो भी सारा ब्लड अपने बॉडी को मिल जाता है। तो उसने क्या किया, मैं 80 से लेके मैं 40 50 तक वो लोग आते हैं, आई मीन उसका। तो उसका मतलब क्या होता है, जब करता है तो उसने उसकी लाइफ बढ़ा दी है, उसने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है, आपकी हेल्प की है हार्ट ने कि आपकी लाइफ बढ़ाए। तो वो इनर रियल फिटनेस होता है जब आप वहां तक पहुंचते हो, और उसी की वजह से वो हार्ट रेट जो है वो कम आता है। तो ये नॉर्मली एथलेटिक्स में पाया जाता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन होती है। बाकी अगर किसी में है तो वो कुछ सही में कुछ तो डिफिकल्टी होगी, प्रॉब्लम होगा आपके हार्ट में, इसीलिए। तो ये मैंने तब पाया, और जब मुझे ये पता चला कि अरे वाह, ये करते करते, मुझे तो उसका अंदाजा भी नहीं था। मैं डॉक्टर होके, मुझे ये सारी चीजें पता होके भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस हद तक शायद फिटनेस और स्ट्रेंथ मेरी जाएगी। लेकिन जब मैं मुझे ये पता चला, मैं बहुत ही सही में मैं बहुत प्राउड फील किया, और खुद को आई मीन खुद को ही पैट किया कि अरे वाह, ये ओवर द पीरियड, ये जो जर्नी में जा रहे थे, उसका बॉडी हमें बहुत रिस्पेक्ट करती है। जो आप जैसा बोलते हैं ना, हम जैसा भी बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे, सिमिलरली वही है। अगर आप किसी को देखते हो तो वो ऊपरी वाला बस आपको क्या बोलते हैं, दिखावा होता है, लेकिन जो अंदर उसका जो भी इफेक्ट होना होता है वो बॉडी में होता है। तो ये है मेरा सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बड़ा रिजल्ट। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और यस, यहाँ पे मुझे डॉक्टर शबाना मैम जो मेरी फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और तब से मैं अर्जुन सर के साथ जुड़ी हूँ 2 साल से। और मैं अभी जो मेरा पैशन है, मैं पिछले 9-10 साल से इसके ऊपर काम भी कर रही थी, और मैं अभी लोगों तक अपने पहुंचा रही हूँ अपने जरिए। ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है लोगों के लिए, उनके जो भी मिसकंसेप्शन है, तो उन लोगों के लिए कि हाँ, आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं जो भी आपने ये किया। और एक भी क्या बोलते हैं, विश थी, जब मैं 18 साल की थी, तो तब मुझे था कि मुझे ना रैंप वॉक करना था। लेकिन मेरी ऐसी समझ थी, ये सारे लेडीज के लिए मैं बताऊंगी, कि मेरी ऐसी समझ थी, नहीं मेरे पास तो हाइट भी नहीं, मैं तो ब्यूटीफुल भी नहीं, मैं तो खूबसूरत भी नहीं, मेरी तो स्किन ऐसी, मेरी तो स्किन वैसी। और वो जो यंग एज पे जो मेरी विश थी, वो वैसी की वैसी रह गई अभी तक। तो जब मैं अभी 44 इयर्स की थी, तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन फिटनेस वाला जर्नी चल रहा था। एंड एक बार जब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि और कुछ करना है क्या, तो मेरी बस अपने आप ही वो विश ऊपर आई और मैंने बोल दिया। और ये तब जाके जब फिटनेस आता है ना, फिटनेस ना वो हर हर क्या बोलते हैं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो फिटनेस। वहां से आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जब आप फिट होते हो, क्योंकि अपना जो भी कॉन्फिडेंस होता है वो सारा अपने आपके अंदर होता है, सारे आपका पेट में होता है। और जब आप वो होते हैं ना, वो नेचुरल है कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा। और उसके बाद मैंने मिसेस महाराष्ट्र करके उसमें पार्टिसिपेट किया था, वहां पे मैं फर्स्ट रनर अप करके आई थी। उसके बाद मैंने, जो आपने अभी जो रिसेंट फोटो देखा होगा, तो मैंने मिसेस वर्ल्ड पीस में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि थोड़ा और हायर जाना था, चाहत बढ़ गई। तो मैंने वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने, और वो तब वहां पे 44 कंट्रीज आए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अरे 44 कंट्रीज हैं, मैं कैसे स्टैंड हो पाऊंगी। और मैं वहां पे फर्स्ट विनर थी। Yes. It's okay. तो इसको कहते हैं कि यस, हम जब अपनी जर्नी करते हैं ना, तो हर प्रॉब्लम की जो जड़ होती है, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है, ऐसा मेरा कहना है, वो आपके हेल्थ और फिटनेस से चालू होता है। अगर मैं आज अगर हेल्थ और फिटनेस में नहीं रहती,
तो शायद मैं मेरी वो मंजिल जो मेरे मन में थी, तो मैं शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो आपकी कोई भी इच्छा हो कोई भी सिंपल से हो, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आपको कहाँ पे पहुँचना है। कोई भी एक होती है लेकिन वो आपकी खुद की इच्छा ही होती है, लेकिन वो आप ज़रूर कंप्लीट कर सकते हो। सो यही है मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने बहुत मुझे मैडम टिप्स दिए। हाँ सर जी। बहुत ही बढ़िया, आप ब्यूटीफुल हो, आप परम सुंदरी हो, और आप जिस और सावित्री रमाई आप भी हो कि उनके नाम रोड में ले जाते, आपके नाम, आपका भी नाम रोड में हो गया। देखो आप किस मत के वाले हैं, हम उनके साथ खाना खाए, उनके घर गए थे हम बैंक का, मेरे बहन के साथ में खाना खाए, पार्टी की, और वो खुद हमको टीम को लेने के लिए एयरपोर्ट पे आए थे। मैं बोला यार इतनी बड़ी हस्ती हमको लेने को आई, ये प्रेम है वेनिस फैमिली का, प्यार ही है की सही। मॅडम दोन शब्द मराठीत सांगतो, तुम्हाला काहीतरी करायचं असेल ना, काहीतरी करावं लागतं, काहीतरी करायचं असेल तर करावं लागतं, आणि बनायचं असेल तर मॅडम साठी बना. 18 वर्षात त्यांनी विचार केला होता की मला रॅप गाजवायचा आहे, ते विसरून गेले, मरून गेले ते विचार. पण एक वय आलं 44 मध्ये, त्यांनी स्वतःला बदललं, मुलाची आई, मुलीची आई आज प्लीज. थँक्यू व्हेरी मच. देवकी मॅडम, देवकी मॅडम. Yes, yes. Yes, yes. Good morning, ma'am. Good morning. येस व्हेरी गुड मॉर्निंग. ज्यावेळेस एकदम 5 वाजेपासून जॉईन असते आणि एकदम तुम्हाला बघितलं लगेच चक्क खाली बसून घेतलं की मला पण मिळणार आहे. कारण तुम्ही ते आता मागे बुक लॉन्च झालं ते सगळं मी तुमचं बघितलं. कारण चांगल्या लोकांना आपण कधी पण फॉलो केलेलं असतं. हे कळलं पाहिजे कोणाला फॉलो करायचंय, कोणाच्या काय गोष्टी आपण घ्यायच्या आहे हे समजलं पाहिजे फक्त. कारण ज्यावेळेस खरं आता सरांनी सांगितलं बँकॉकला आम्हाला घ्यायला आल्या वगैरे हे सगळं चक्क ज्यावेळेस घ्यायला आले त्यावेळेस माहिती नव्हतं मॅडम डॉक्टर आहे एवढ्या मोठ्या म्हणजे पदावर हे सगळं काही गोष्टी माहिती नव्हतं. पण ज्यावेळेस समोरासमोर भेट झाली, बोलणं झालं, मॅडमनी प्रत्येकाला पर्सनली कशा पद्धतीने बोलत होत्या ना, तर त्यामुळे म्हणजे आम्ही त्यांचे फॅन नाही एकदम क्लोजली असं वाटतं